है। नमस्ते दोस्तों, आज जो है मेरा कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक से अध्याय 1 का वास्तविक संख्या का वीडियो जो है तीसरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, हम चैप्टर का जो है पूरा परिभाषा के साथ, थ्योरी के साथ जीरो से बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, मैं भाग 1 भाग 2 में जो है आप लोगों को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या ये सब बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो परिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आप देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, इसमें से जो है कम से कम 1 या 2 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव में जो है ना ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या जो है कि वैसी संख्या या वैसी पूर्णांक जो रूढ़ में हो, लकरिंग में हो, आवर्त में हो, वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है वो सब, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के पहचानने का नियम है, जो रूढ़ में रहेगा, रूढ़ से बाहर नहीं होगा, वो अपरिमेय होगा। जैसे 3, √2 ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि √4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये परिमेय है। क्यों है, तो देखिए इसको हम वर्गमूल करते हैं तो कितना होता है, 2 बाहर हो गया। रूट से जो बाहर हो जाता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। जो रूट में ही रहता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, या जिसके कोई भी संख्या है, ठीक है, दशमलव के बाद पूर्ण रूप से नहीं कटता है, आगे में डॉट डॉट बिंदा रहता है। ठीक है दोस्त, आगे में डॉट डॉट रहता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आज कोई भी अंक ले लीजिए, इस पर इस तरह से लकरिंग रहेगा तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, किसी भी अंक के ऊपर में आवर्त रहेगा तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि 6 जो है बार बार आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका आवर्त दे दिए। इसका मतलब है, इस पर जो लकरिंग दे कि फिर जो है ना यहाँ से जो है ना फिर 6 8 6 आएगा, फिर 6 8 6 आएगा। ठीक है, इसमें जो डॉट डॉट दे दिए हैं आगे जो है ना बढ़ते जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। ठीक है, दशमलव के बाद जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या के पहचानने के ये नियम है। ठीक है दोस्तों, यदि ये आप समझ गए तो समझ जाइए कि आप अपरिमेय संख्या को आसानी से पहचान जाएंगे, मिनटों में पहचान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे पाई, ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपरिमेय संख्या का आसानी से पहचान गए हैं। इसके पहचानने में हमको तो दिक्कत नहीं हुआ है कहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्या है, अब है एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम। अपरिमेय संख्या पहचान गए, अब क्या है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है, तो ये एल्गोरिथम क्या है ये समझते हैं। कहता है कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करता है। इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए दोस्तों, एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या है उसको पहले हम समझते हैं। तो कहता है कि यह एल्गोरिथम किसे कहते हैं, तो यह एक सुपरिभाषित क्या है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल कहता है, विशेष प्रकार की समस्या का हल करने की
करने की एक प्रक्रिया प्रदान करता है। देखिए एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम हम समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक हम समझ गए हैं। तो अब आगे क्या है? परियमिका है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिसको आप नोट करना है नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेयिका क्या होता है? तो देखिए कहता है कि परिमेयिका जो होता है कि दी गए दो धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है कि कहता है कि दी गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या जो Q और R विभाजन है। Q और R क्या है? विभाजन है। ठीक है दोस्तों, जैसे समझेंगे हम, इसका सूत्र होता है A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, इसका सूत्र होता है। तो आप देखिए A और B क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है सुन। ठीक है दोस्तों, तो ये Q और R क्या है? एक विभाजन है। क्या है? विभाजन। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसका देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ठीक है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये R शेष है। ठीक है, तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। क्या होता है? शेष। तो ये क्या है? भागफल है, भाजक है। ये क्या है? भागफल है, भागफल है, ये शेष है। तो देखिए भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर सूत्र होता है। यदि इसी पर बैठेंगे तो भाज्य बराबर क्या है? A है। अब देखिए भाजक बराबर क्या है? B है, और भागफल क्या है? Q है, प्लस शेष क्या है? R। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जहाँ R का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए B के मान 0 से बड़ा। देखिए अब देखिए क्या है? जहाँ देखिए 0 R का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। R का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। और R से बड़ा क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। R से बड़ा क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये शेष है, तो शेष हमेशा क्या होता है? भाजक से छोटा होना चाहिए। क्या होता है? छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो R जो है हमेशा चाहे 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और B से छोटा होगा। समझ गए? जहाँ में क्या है कि 0 ग्रेटर लेस देन R ग्रेटर देन B, इतना तक हम समझ गए हैं। तो यही है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करने का सूत्र, इसी पर हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मुझे भी हौसला होगा, मेरे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं खुश रहूँगा तो आप लोगों को भी खुशी से बताऊँगा। तो चलिए इतना तक हम समझ गए हैं। तो अब हम जो है आप लोगों को अध्याय प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न सॉल्व करूंगा, और एक एक करके समझा करके आपको बताऊंगा, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों को, छात्र छात्राओं को, कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो कहीं भी। हम सोचते हैं कि अब की बार 2025 में मेरा वीडियो जो देखेगा, ठीक है दोस्तों, तो मैं रिस्क लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि आप लोग जो है 100 में 100 बनाएंगे।